हमारे साथ यहाँ पे एक हैंडीकैप्ड अंकल हैं जो काफ़ी बिल्कुल नहीं चल सकते, कोई बात नहीं, जो बांजल से चल के आए हैं। क्या नाम है आपका? आंसर है सर। आप कंडीशन देख सकते हैं इनकी, लाठी के सहारे ये बांजल से यहाँ तक प्रोटेस्ट में आए हैं। मेरी अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी, कम से कम रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनती है नहीं बनती है वो आगे की बात है, लेकिन कम से कम जो इनकी पेंडिंग तनख्वाह बची हुई है, जो अभी तक 72 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं, साल होते हैं, तो मेरी अपनी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि खास कर इस तरह के, क्योंकि इन अंकल को मैंने जोड़े माता में अपनी ड्यूटी देखते करते हुए देखा है। क्या कहना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, लाठी के सहारे चलते हो, आज प्रोटेस्ट करने इतने दूर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें परमानेंट कर दे, कुछ पॉलिसी दे, जो पेंडिंग बकाया उसको भी दे दे तो ठीक है सर। नहीं तो हमारी 4 बच्चियां हैं, उस स्कूल में जाती हैं सर, 9,000 में क्या बनता है? मैं उनके लिए पेंशन का पेन कापी सब कुछ चाहिए सर। क्या 9,000 से अपना कितने महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिली? सर 72 महीने से। कैसे गुजारा चलता है? आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, लाठी के सहारे चलते हो, कमाई का और कोई सोर्स है नहीं? सोर्स है नहीं सर, तो ऐसे ही समझो सर, जो वेजेस मिलती है इससे टाइम पास करते हैं। वेजेस मिले तो 72 महीने हो गए, किस तरह से आप गुजारा कर पा रहे हो आप? सर ऐसे ही समझो, दिहाड़ी दाटा भी नहीं ला सकते हैं। आप तो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि आपको चलने में इतनी परेशानी आएगी, तो आपका कमाई का और कोई सोर्स बनता ही नहीं। नहीं सर, कोई कुछ सोर्स नहीं है। यही सोर्स है कि गवर्नमेंट परमानेंट कर दे और हमारी पॉलिसी जो बकाया उसको दे दे, तो हमारा गरीब का चलो गुजारा। इतने महीने से आपकी तनख्वाह नहीं मिली है, 72 इतने महीने से आप काम कर रहे हो, अभी पीछे जैसे सूखा पड़ा था, कितनी मुश्किलें आई है लोगों को पानी पूरा करने में। सर तब भी हमने काम किया है, रात दिन मेहनत की है, लोगों को पानी पहुंचाया है जी। हाँ। इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन आपकी तनख्वाह जो है वो मिलेगी, तो इस मेद में लग। जो अभी अभी गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने आपको काफ़ी आश्वासन दिया था, अपनी मैनिफेस्टो में ये क्लियर किया था कि आपको रेगुलाइज किया जाए। सबसे पहले जो डिप्टी सीएम है हमारे, उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि मैं डेली वेजरों के बारे में सबसे पहले सोचा जाएगा। सर उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा है, ऐसे ही आप भी वो भी टाल मटोला कर रहे हैं, जैसे पीछे किया है वैसे आगे भी टाल मटोला चल रहा है। तो हमें तो उम्मीद ही कुछ नहीं है अभी, तो हम तो बोलते हैं हमारे लिए तो कुछ नहीं है। तो ये थे पीएचई डेली वेजर वर्कर। आपने देखा किस कंडीशन में, बारिश में यहाँ पे ये आज प्रोटेस्ट पे हैं। 72 महीने इनको तनख्वाह मिले हुए हो गए। तो मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश रहेगी, कम से कम इन गरीब हैंडीकैप्ड जो पेरेंट्स हैं, इनके भी बच्चे हैं घर पे, कम से कम इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ सोचा जाए। और नहीं कुछ हो सकता है तो कम से कम जो इनके पेंडिंग, जो सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है, 72 महीने ये बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, कम से कम इनकी तनख्वाह जो है वो टाइमली दी जाए, और जो पेंडिंग वेजेस है उनको इंस्टॉल वाइज जो है वो इनको दिया जाए।